नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं लगभग 30 से 40 शब्दों में समाप्त हो जाएगा। अतः इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखने का प्रयास करें। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इस वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, कोटेशन है। पहला, सखी वे मुझसे कहकर जाती। कोटेशन 1। प्रश्न है, यहाँ वे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पाठ तथा लेखक का नाम बतलाइए। जी हाँ, उत्तर होगा यहाँ वे शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए हुआ है, जो सिद्धि प्राप्त कर आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे। यह कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से ली गई है। आइए अब मैं दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है। प्रश्न है नंबर 2, अवतरण है। कोटेशन है, सखी वे मुझसे कहकर जाती। कोटेशन 1। जी हाँ, प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की किस रचना से ली गई है? इस पंक्ति में किसके बिना चले जाने का संकेत हुआ है? जी हाँ, उत्तर कुछ इस प्रकार है। उत्तर है, यह पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। इस पंक्ति में सिद्धि प्राप्त हेतु सिद्धार्थ के बिना पूछे चले जाने का संकेत हुआ है। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए अब मैं इस वीडियो का तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। तीसरा प्रश्न कोटेशन है, जिसने अपनाया था त्यागा। कोटेशन 1। जी हाँ, यह प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की किस रचना से ली गई है? इस पंक्ति में किसके अपनाने और किसके त्यागने की बात कही गई है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है, यह पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता की पंक्ति है। यह कविता यशोधरा नामक पुस्तक से अवतरित है। इस पंक्ति में सिद्धार्थ के द्वारा यशोधरा को प्यार से अपनाने और त्यागने की बात कही गई है। जी हाँ, अब मैं इस वीडियो का चौथा प्रश्न पढ़ता हूं। चौथा प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न है, कोटेशन है, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना? प्रश्नवाचक चिन्ह। कोटेशन 1। जी हाँ, यह प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कवि का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि यहाँ मुझको और उन्होंने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है तथा उन दोनों के बीच क्या संबंध है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ऐसे होगा। उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। यहाँ मुझको यशोधरा के लिए और उन्होंने शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए आया है। सिद्धार्थ यशोधरा की पति थे, यानी सिद्धार्थ और यशोधरा में पति पत्नी का संबंध था। जी हाँ,
अब मैं इस वीडियो का 5वां प्रश्न पढ़ता हूं। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, कोटेशन है। जी हां, मिलता जुलता प्रश्न है, कोटेशन है। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना? प्रश्नवाचक चिन्ह है, कोटेशन बंद है। जी हां, यहां पर प्रश्न मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। प्रश्न है, प्रस्तुत अंश में किसने किस पर नहीं पहचान पाने का आरोप लगाया है और क्यों? जी हां, उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर होगा, प्रस्तुत अंश में यशोधरा ने सिद्धार्थ पर नहीं पहचान पाने का आरोप लगाया है, क्योंकि यशोधरा का मानना है कि यह सच है कि मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम सिद्धार्थ ने आज तक मुझे बहुत अधिक आदर व सम्मान दिया है, किंतु फिर भी क्या वे मुझे पूर्ण रूप से पहचान सके? मुझे तो लगता है कि वे मुझे बिल्कुल पहचान ही नहीं सके। यदि उन्होंने मुझे पहचाना होता तो वे बिना पूछे कभी भी सिद्धि प्राप्त हेतु रात के समय नहीं जाते। इससे तो यही लगता है कि उन्होंने मुझे हमेशा अति साधारण ही नारी समझा था, इसलिए बिना पूछे वे वन की ओर चले गए। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जितने अवतरण संबंधी छोटे छोटे प्रश्नों व उत्तरों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।